जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि नवंबर माह का ये दूसरा सप्ताह यानी 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह में आपके लिए कौन से दिन लाभकारी हैं, किन दिनों में आपको सावधानी बरतनी है और क्या उपाय आपको करना है। और मैं आपको बता दूं कि चंद्र राशि आपकी जन्म राशि पर आधारित ये राशिफल, ये जानकारी आपके लिए रहेगी। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 8 नवंबर, 9, 10 और 11 नवंबर की दोपहर 1:02 से पहले के समय की। इस समय चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे और आपकी राशि से एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। एकादश भाव जो कि लाभ स्थान है, धन का भाव है एकादश भाव। साथ ही एकादश भाव ये आपकी मनोकामना, आपके मित्र, आपके सहयोगी, रिश्तेदार, बड़े भाई बहन और रिसर्च को दर्शाता है ये। साथ ही ये 11वां भाव विवाह का भी कारक माना जाता है। तो समय बहुत ही लाभकारी, बहुत ही शुभता भरा है आपके लिए। आपके सुखों में वृद्धि का समय रहेगा ये, और इस समय आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इसमें बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील इस समय आप हासिल कर सकते हैं और उसमें आपको लाभ भी बहुत अच्छा होगा। कारोबार के सिलसिले में कोई लंबी या फिर कोई छोटी दूरी की यात्रा भी संभव है आपके लिए, और यात्रा जो भी होगी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद और सुखद साबित होगी। यदि आप अपने समय का, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं इस दौरान, तो अपनी उम्मीद से भी अधिक लाभ और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ये समय आर्थिक रूप से भी आपके लिए मजबूत रहेगा। विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी आपको, क्योंकि इस समय आपके लिए आय के नए स्रोत बनेंगे और उनका आप पूरा लाभ उठा पाएंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। आपके व्यापार व्यवसाय में इस समय खूब तेजी आएगी और अच्छा लाभ मिलेगा आपको। नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। नौकरी में तरक्की करेंगे आप। सैलरी इंक्रीमेंट का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो ये मनोइच्छा भी आपकी पूरी इस दौरान हो सकती है। और अगर आपकी कोई लंबे समय से समस्या चल रही है तो उस बड़ी समस्या से भी आपको छुटकारा मिल सकता है, आपकी समस्या हल हो सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला इस समय आपके पक्ष में आ सकता है, या फिर सुलह समझौते से विवाद का हल आपके लिए निकल सकता है। और इस समय घर परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण निर्णय को आप लेंगे और उस निर्णय को लेते समय आपको अपने भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा उनका। और बड़े भाई बहनों का सहयोग और समर्थन ये आपको सफलता दिला सकता है, कोई काम आपका बना सकता है। उनके साथ संबंध आपके मजबूत होंगे। किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने के भी इस समय योग है, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी ये मुलाकात। अपने अधिकारियों का, अपने सहयोगियों का, सभी का आपको सहयोग भी मिलेगा और संबंध भी उनके साथ आपके मधुर बने रहेंगे। और इस समय भाग्य का सहयोग मिलने पर आपको कहीं से आपका फंसा हुआ पैसा भी अचानक से मिल सकता है। घर में भी इस समय खुशियों का माहौल रहेगा। धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम भी इस समय संपन्न हो सकते हैं आपके घर में। जो विवाहित लोग हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा और सुखद बीतेगा। और जो अविवाहित हैं उनका इस समय विवाह तय हो सकता है। जो प्रेम संबंधों में हैं या फिर किसी से प्रेम का इजहार आप करने की सोच रहे हैं तो आपका प्रयास इस समय सफल हो सकता है। और साथ ही इस समय किसी धार्मिक स्थल पर जाने का सौभाग्य भी प्राप्त होने की उम्मीद है आपके लिए। रिश्तेदारों से मिलने की भी इस समय प्रबल संभावनाएं रहेंगी और अपने वर्क प्लेस पर भी खुश रहेंगे आप। लोग इस समय आपकी मदद करते नजर आएंगे। और वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल है। अपने दोस्तों की सलाह से किसी नए प्रोजेक्ट पर आप काम करोगे। खासकर जो भी लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। उच्च शिक्षा प्राप्त करे जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा। उनके लिए इस समय अच्छी सफलता की इच्छा पूरी होने के योग बन रहे हैं। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि का समय रहेगा। महंगी चीज़ों पर पैसा खर्च करोगे आप। तो कुल मिलाकर समय हर तरह से बहुत अनुकूल है आपके लिए। और अब बात करेंगे
11 अक्टूबर की दोपहर 1:02 के बाद के समय की 12 और 13 अक्टूबर की रात्रि 9:18 से पहले के समय की। कन्या राशि से तुला राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। द्वादश भाव जो कि 12वां भाव है और इसे विदेश यात्राओं का भाव कहा जाता है। आध्यात्म, योग, खर्चे, कोर्ट कचहरी, जेल और कल्पना शक्ति का भाव माना जाता है ये। तो ये समय आपके लिए पूर्ण रूप से लाभकारी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये व्यय भाव है, अध्यात्म का भाव है, तो यहाँ खर्च तो आपके बढ़ेंगे ज़रूर। तो इसीलिए फिजूल खर्च बढ़ेंगे, तो फिजूल खर्चों पर आपको नियंत्रण इस समय ज़रूर रखना है। योग और अध्यात्म की ओर भी मुड़ेंगे आप। खर्चों के साथ साथ ही आपका गुस्सा भी बढ़ेगा। स्वभाव आपका गुस्से वाला हो सकता है, वाणी आपकी कठोर हो सकती है, जिससे अपनों से अनबन की संभावना दिख रहेगी। भविष्य को लेकर या करियर को लेकर परेशान रह सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य पर भी आपका असर पड़ेगा। आंखों में परेशानी रह सकती है, कमर या फिर पैर दर्द की शिकायत रहेगी। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है और अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना है। अपनी वाणी मधुर रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। नया निवेश इस समय ना करें, नए काम की शुरुआत इस समय बिल्कुल ना करें और कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इस समय अकेले बिल्कुल ना लें। अपने घर के बड़े बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेकर ही आप आगे बढ़ें। योग और अध्यात्म की ओर भी मुड़ेंगे आप, और इस ओर मुड़ना आपके लिए लाभकारी भी रहेगा। और क्रोधी स्वभाव की वजह से अपने परिवारजनों के साथ भी आपका तर्क वितर्क हो सकता है, तो इसलिए तर्क वितर्क से भी इस समय बचना है आपको। नौकरी पेशा हैं जो, उनके लिए भी समय थोड़ा सा प्रतिकूल साबित हो सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में लापरवाही से बचना है आपको। समय से पहुँचे और समय से अपने कामों को पूरा करें। अपने अधिकारियों को किसी को भी शिकायत का मौका ना दें। करियर कारोबार के सिलसिले में इस समय यात्रा संभव है आपके लिए, लेकिन यात्राओं के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने सामान का, दोनों का विशेष ध्यान रखना है। और क्योंकि ये 12वां भाव विदेश यात्राओं का भाव है, तो इस समय विदेश से लाभ का समय रहेगा आपके लिए। अगर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, PR के लिए अप्लाई करना है, तो इस दौरान करें, आपका काम इस समय बन सकता है। विदेश यात्रा के इस समय प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी भी तरीके से विदेश से आप जुड़े हैं तो आपके लिए लाभ का समय है ये। आपका रुका हुआ पैसा भी इस समय मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। लेकिन क्योंकि इस समय खर्च भी बढ़ेंगे आपके लिए, तो अपने आय और व्यय में एक संतुलन बनाकर चलना है, एक बजट बनाकर काम करना है आपको। और इस दौरान आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा। अपने लक्ष्य से हटकर किसी बेवजह की चिंताओं में आप लगे रह सकते हैं, तो बेवजह की चिंताओं से भी बिल्कुल दूर रहें। तनाव से दूर रखें खुद को। नेगेटिव लोगों से अब खुद को दूर रखना है आपको। शत्रुओं से आपको सावधानी बरतनी है। और इस समय अनावश्यक पराक्रम के कारण जेल के चक्कर भी आपको काटने पड़ सकते हैं, तो इसलिए राह चलते किसी से भी बेवजह उलझने की आवश्यकता नहीं है आपको। पैतृक संपत्ति के विवाद आपके लिए उलझ सकते हैं, तो सावधानी बरतनी है आपको। धैर्य से अपने काम करें। और इस समय आपके लिए उपाय की बात करें तो आप हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें और हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आप घर से निकलें। और इसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर लें, तो इससे भी आपको लाभ होगा। और अब बात करें 13 नवंबर की रात्रि 9:18 के बाद के समय की और 14 नवंबर की, तो यहाँ तुला राशि से वृश्चिक राशि में चंद्रमा आ जाएंगे, यानी वृश्चिक राशि के लगन में चंद्रमा रहेंगे। और लगन का चंद्रमा ये व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाता है, व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो इस समय आपकी पर्सनैलिटी में भी एक निखार रहेगा। आप बहुत ही पॉजिटिव रहोगे और एनर्जेटिक रहोगे, जिससे कि आप अपने सभी कार्यों को तय समय पर कर पाएंगे, बल्कि एक साथ कई काम करने के इच्छुक रहेंगे आप। और जो भी काम, जो भी जिम्मेदारी आपको मिलेगी, उसे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से पूरा भी कर पाओगे। लेकिन लगन में चंद्रमा ये व्यक्ति को अति भावुक बहुत बनाता है, इसलिए मदद करने की भावना बहुत प्रबल रहेगी। साथ ही आपको ऐसे लोगों से ज़रूर बचना है जो भावुकता का बहुत अधिक फ़ायदा उठा लेते हैं। अपनी एक्सरसाइज पर, वर्कआउट पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको इस समय है, विशेष फ़ायदा आपको होगा। छात्रों के लिए सामान्य समय कह सकते हैं। व्यापार बदलना है आपको, नौकरी बदलना है, तो उसके लिए ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता।
और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको यहाँ। खांसी, जुकाम या कफ की समस्याएं आपको हो सकती हैं इस दौरान। हालांकि भागदौड़ अधिक रहेगी क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आप पर, लेकिन इन मेहनत और भागदौड़ के बावजूद भी मन आपका प्रसन्न रहेगा क्योंकि इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। और मानसिक शांति भी बनी रहेगी, जिससे अच्छे निर्णय भी ले पाएंगे आप। खुद पर ध्यान दोगे, अपनी सुंदरता के लिए, लग्जरी के लिए भी पैसा खर्च करते दिखाई दोगे। मान सम्मान में भी समय खूब वृद्धि होगी। तो समय हर तरह से आपके लिए बहुत अनुकूल है। खूब लाभ उठाए और खूब एंजॉय करें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ ये नियमित रूप से आप करें। इसके साथ ही आप भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से नियमित रूप से अर्घ्य जरूर अर्पित किया करें, शुभता रहेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।